लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि किन किन नापाकी से गुस्ल करना ज़रूरी है, आप पूरी तफसील से बताएं। यानी किन किन चीज़ों से, किस किस तरह की नापाकी से, नजासत से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, गुस्ल ज़रूरी हो जाता है, ये इनका सवाल है। गुस्ल फ़र्ज किन चीज़ों से होता है ये जानना हर आकिल व बालिग मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि ये एक पाकी नापाकी का मसला है जो इस्लाम की सारी इबादतों की बुनियाद इसी पर है। आदमी पाक रहेगा तो नमाज पढ़ पाएगा, आदमी पाक रहेगा तो तिलावत कर पाएगा, दीगर नेकियां कर पाएगा। यानी कसीर इबादत ऐसे हैं जिनका दारो मदार ही पाक होने पर है। तो किन चीज़ों से आदमी नापाक हो जाता है, किस तरह की चीज़ों की वजह से आदमी पर गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, ये जानना चूंकि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसलिए तवज्जो के साथ इस बयान को आप सुनिएगा ताकि तमाम मसाइल आपको समझ में आ जाएं और गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज होता है ये आपको पता चल जाए, ताकि आपके लिए आसानी भी हो और जब गुस्ल फ़र्ज हो आप पर तो आपको इसका इल्म हासिल हो। गुस्ल फ़र्ज होने के 5 असबाब हैं, याद रखिएगा। 5 वजह हैं जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। 5 वजह है, याद रखिएगा। 5 वजह है जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। मैं आपको डिटेल के साथ अर्ज कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसमें मसाइल की बात है तो मसाइल बताने में शर्माना नहीं चाहिए, हया नहीं करनी चाहिए। जो मसला है वो मैं इंशाअल्लाह क्लियर आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। पहला सबब, पहली वजह जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है वो है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। अगरचे मनी निकलते वक्त उज़्व में सख्ती हो या ना हो, ये पहला सबब है। मनी आप जानते हैं स्पर्म को बोलते हैं। हम बिस्तरी के वक्त जो पानी निकलता है मनी की शक्ल में, वो मनी जो औलाद का नुत्फा भी कहलाता है। औलाद उसी मनी से ही पैदा होता है, उस वही बुनियाद है उसकी। वो मनी तकरीबन लोग जानते हैं। मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। निकलता कहां से? पेशाब के रास्ते से। उसकी जो जगह है वहां से शहवत के साथ जुदा हो और उज़्व से यानी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाए तो जाकर के गुस्ल फर्ज हो जाता है। ये निकलने में उज़्व में सख्ती हो या ना हो, यानी पेशाब के रास्ते में सख्ती हो या ना हो, दोनों सूरत हाल में मनी अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा हुई तो गुस्ल क्या हो जाता है? फर्ज हो जाता है। ये पहली वजह और पहला सबब जो है, जो मैंने आपको पेश कर दिया कि गुस्ल किस वजह से फर्ज होता है, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। शहवत याद रखिएगा। शहवत का मतलब, चूंकि इसमें पहला लफ्ज है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना। उज़्व मतलब पेशाब का रास्ता और शहवत का मतलब होता है जिनसी लज्जत। जिनसी लज्जत, एक जो लज्जत होती है हम बिस्तरी के वक्त, एक जो मजा होता है उसको शहवत बोलते हैं। वही लज्जत होना जरूरी है मनी के निकलते वक्त नापाक होने के लिए। अगर मनी निकली लेकिन शहवत नहीं है तो उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता है। तो मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना, अगर शहवत इसमें नहीं है तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। शहवत जो हो तभी जाकर के गुस्ल फर्ज होता है। अब ये शहवत कई तरीके से होता है। अगर हम बिस्तरी से भी होता है, कई लोग नाजायज तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी फिर कोई बाज लोग ख्यालात लेके आते हैं, बाज औकात लोग गंदी वीडियोस, गंदी चीजें देख करके भी अपने मन में गंदे ख्यालात लाते हैं, इससे भी मनी निकलती है। तो ये भी, इसमें भी चूंकि लज्जत होती है बज़ाहिर, तो इससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो एक तो मनी का मसला हुआ। दूसरी सूरत जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है वह है एहतिलाम, यानी सोते में मनी का निकल जाना। आदमी सो रहा है और सोते में उसके मनी का इखराज हो गया, जिसको उमूमी जुबान पे नाइट फेल बोलते हैं, एहतिलाम भी बोलते हैं, नाइट फेल भी बोलते हैं। इससे भी गुस्ल क्या हो जाता है? फर्ज हो जाता है। और तीसरी सूरत है
शर्मगाह में हशफा यानी सुपारी दाखिल हो जाना, खास शहवत हो या ना हो। अगर हम बिस्तरी के वक्त मर्द की शर्मगाह का हशफा याद रखिएगा, खतने के बाद जो हिस्सा बाहर होता है वो हशफा बोलते हैं। मर्द के शर्मगाह का जो सिराना एक तरीके से होता है उसको हशफा बोलते हैं। ये जब औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो शहवत हो या ना हो, मनी निकले ना निकले, दोनों सूरत में गुस्ल क्या हो जाता है, फर्ज हो जाता है। ये याद रखिएगा, इंजाल हो या ना हो, यानी मनी निकले ना निकले, दोनों सूरत में गुस्ल फर्ज हो जाता है। और चौथी सूरत है हैज से फारिग होना। इस्लामी बहनें जो हैं, इस्लामी बहनें अगर हैज से फारिग हो गई, जब वो हैज से फारिग हो गई तो उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। जब हैज आता है तो नापाक हो जाती हैं, और जिस दिन हैज आना बंद हुआ, हैज का खून जिस दिन बंद हुआ उसी दिन उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। उसी वक्त भी, उसी दिन क्या, जैसे ही हैज का आना बंद हुआ उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और पांचवा सबब है निफास, यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उससे फारिग होना। अगर बच्चा जनने के बाद जो खून आता है उसको निफास का खून बोलते हैं। तो बच्चा जनने के बाद औरत को खून आता है, अब ये खून जितने दिन भी आए, कम से ये ज्यादा से ज्यादा 40 दिन ये निफास का खून माना गया है। एक दिन भी आ सकता है, 2 दिन भी आ सकता है, 3 दिन भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। अगर किसी का 10 दिन में बंद हो गया तो 10 दिन में ही वो उस दिन उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाएगा, और जैसी गुस्ल कर लेगी तो वह पाक कहलाएगी। यहां याद रखना चाहिए, उमूमन औरतें समझती हैं कि 40 दिन तक वो नापाक रहती हैं। ये गलत फहमी है। 40 दिन तक नापाक हर सूरत में नहीं रहती। 40 दिन तक नापाक तभी रहती है जब 40 दिन तक बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता रहे तो जाके नापाक रहती है। वरना अगर खून पहले बंद हो गया तो जिस दिन खून बंद हो गया उसी दिन वो पाक कहलाएंगी। ये 1.25 महीने का मसला भी लोग औरतें करती हैं, यानी जब तक 40 दिन का अरसा ना गुजर जाए तो औरत खुद को नापाक समझती है, घर को नापाक समझती है, और फिर जब 1.25 महीना 40 दिन का मसला पूरा हो जाता है तो नहाती हैं, साफ सफाई करते हैं, और फिर ये घर में फातिहा होती है, उससे पहले फातिहा नहीं देते लोग। ये अजीब व गरीब किस्म के हालात करते हैं। ये सब जाहिलाना रस्म है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद निफास का खून आता भी है तो नापाक सिर्फ वो औरत है, ना घर नापाक है, ना बच्चा नापाक है, और ना बिस्तर नापाक है, कुछ भी नापाक नहीं। उस घर में फातिहा वगैरह हो सकती है। हाँ, ये है कि जिस दिन खून आना बंद हो गया उस दिन गुस्ल करके वो औरत भी पाक हो जाएगी, चाहे 1 दिन में हो जाए, चाहे 2 दिन में बंद हो जाए, चाहे 3 दिन में। ज्यादा से ज्यादा इसका 40 दिन माना गया है कि 40 दिन तक अगर खून आता रहा तो 40वें दिन फिर वो कहलाएगा कि अब गुस्ल कर लो, गुस्ल करके पाक है। अगरचे खून आ रहा हो तब भी वो पाक कहलाएगी। उसके बाद चूंकि इस्तेहाजा का खून होगा, इस्तेहाजे के खून का वो मसला नहीं है जो निफास और हैज के खून का मसला है। तो उम्मीद है कि ये 5 सूरतें जो मैंने आपको अर्ज की, कुछ बातें आपको लग रही होंगी कि ये कैसे बयान कर दिए, लेकिन बात मसले की है। किताबों में बयान है, हजारों किताबों में ये मसाइल लिखे हुए हैं, और ये मसाइल जानना भी जरूरी है क्योंकि पाकी नापाकी का मसला है, गुस्ल फर्ज होने ना होने का मसला है। तो ये इल्म में रहना चाहिए, इसलिए मैंने वाज़े तौर पर बयान कर दिया। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आकर अच्छा ही लगा होगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।